इस वीडियो में आप देखेंगे मूनवॉक का इतिहास और इसे करने का तरीका हिंदी में। इस वीडियो में माइकल जैक्सन के खिलाफ कोई भी बात नहीं कही गई है। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। यह सच है कि मूनवॉक माइकल जैक्सन ने नहीं बनाई थी। सारी चीज़ें इस वीडियो में इंटरनेट से ली गई हैं। उन सबको मैंने एक व्यवस्थित क्रम में रखा है इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी चीज़ इस वीडियो में गलत लगती हो तो आप सही जानकारी मुझे मेल या फिर फेसबुक पे बता सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है mjaditya32@gmail.com. Hello friends, this is me Aditya Mishra AMJ and I'm really excited for this video. I hope कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन लोगों को थैंक्स करना चाहता हूँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग मेरी डांस में सपोर्ट करते हैं। ए बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में आप देखेंगे और जानेंगे डांस का एक मशहूर स्टेप जिसे हम लोग मूनवॉक कहते हैं। यह स्टेप कहाँ से आया है, किसने इसे सबसे पहले किया और माइकल जैक्सन ने इसे कहाँ से सीखा। जी हाँ, माइकल जैक्सन ने भी इसे कहीं से सीखा था, ना कि खुद बनाया था। पर माइकल जैक्सन ने कभी नहीं कहा कि ये स्टेप उन्होंने बनाया है, पर उन्होंने कभी इस बात का भी जिक्र नहीं किया कि ये स्टेप उन्होंने कहाँ से सीखा। इस बात का उन्होंने कहीं भी खुलासा नहीं किया है ऑफिशियली कि ये स्टेप उन्होंने किससे सीखा था। मूनवॉक कहाँ से आई या तो कोई ठीक नहीं जानता, पर सबसे पहले इसे करते हुए पाया गया कैब कॉलोवे को 1930 में। तब इसे द बस कहते थे। तब तक ये मूव कुछ टेढ़े मेढ़े ढंग से, कुछ अजीब ढंग से, और आज की मूनवॉक जितना ये उतना शार्प, उतना क्लीन और उतना बारीक नहीं था। इसके बाद मशहूर टैप डांसर बिल बैले ने इसे 1955 में किया, लेकिन इस समय तक यह स्टेप काफ़ी आगे बढ़ चुका था, यह काफ़ी क्लीन हो चुका था और कुछ आज की मूनवॉक जैसा ही लगता था। यह देखिए। Ready, open the curtains and let's bring on Bill Bailey. My good friend. पर कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद भी इस स्टेप को काफ़ी जगहों पर करते हुए देखा गया, पर यह उतना प्रचलित नहीं हो पाया, यानी कि काफ़ी लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाया था। ये स्टेप काफ़ी लोग नहीं जानते थे कि यह स्टेप होता है। हो सकता है टेक्नोलॉजी के अभाव में हुआ। 1980 में पॉपिंग डांस का बोलबाला बढ़ा और एक डांस शो जिसका नाम सोल ट्रेन था, मूनवॉक को करते हुए देखा गया 1980 में जेफरी डैनियल, कैस्पर और कूले को। ये कुछ पहली बार था कि इसे ऑन द लाइव स्टेज परफॉर्मेंस पे किया गया तीनों द्वारा। ये देखिए। Jeffrey Daniel debuted a move that would become one of the most popular moves in dance. From popping came the backslide. Later picked the moonwalk. That's the first time that the nation just saw it. It was just like bam. तब तक इस स्टेप को बैक स्लाइड कहा जाता था। मूनवॉक नाम माइकल जैक्सन ने तब दिया या तब पड़ा जब बिली जीन की स्टेज परफॉर्मेंस मोटॉन 25 1983 में इस स्टेप को लाइव माइकल जैक्सन ने गाने के आखिरी में किया। जब आखिरी में मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि ये स्टेप को क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि यह स्टेप मैंने जानबूझ के नहीं किया है और इस स्टेप को मूनवॉक कहते हैं, या उन्होंने अचानक ही क्रिएट कर लिया था, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन एक खास बात यह है कि माइकल जैक्सन अपना डांस खुद नहीं कोरियोग्राफ करते थे, बल्कि वो करवाते थे जेफरी डैनियल से। जेफरी डैनियल ने ही माइकल जैक्सन के स्मूथ क्रिमिनल और बैड वीडियो में माइकल जैक्सन को डांस कोरियोग्राफ करवाया। इसमें कैस्पर और कूले भी शामिल थे। बताना चाहूँगा कि जेफरी डैनियल उस जमाने के एक मशहूर डांसर और सिंगर रह चुके हैं। Backslide is actually supposed to be like if you were to be walking forward and suddenly you're on an escalator, and as you're walking forward, this escalator is now pulling you backwards as you're
continuing to walk forward. That's the illusion of the backslide. And the moonwalk is that you're actually walking, but the ground is pulling you back. And if you can do it with that illusion, then you're doing it more or less looking like you're pulling yourself back, like your legs are tugging you back. It's not supposed to look that way. Michael called it the moonwalk, which actually the moonwalk is another dance. The moonwalk is actually a dance that we do that makes it look like you're on the moon and it's less gravity than you would have on Earth. Michael somehow called the backslide the moonwalk. And commercially, I think maybe it worked. पर मज़े की बात यह है कि जब जेफरी डैनियल से एक ब्रिटिश टॉक शो में इस पर बात करी गई और उनको बिल बैली की 1955 वाली क्लिप दिखाई गई, तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि इस चीज़ पहले भी हुई है, और उन्होंने अपना क्रेडिट दिया इलेक्ट्रिक बुगलूज़ को, जो उस समय के काफ़ी फेमस डांस क्रू रह चुके हैं। जबकि कूले ने अपना प्रेरणा स्रोत बताया माइंड शीट और रियरनेट। पर इन सब बातों से साफ है कि मूनवॉक माइकल जैक्सन ने नहीं बनाई थी, बल्कि काफ़ी टाइम पहले से की जाती रही है। हिप हॉप और ब्रेक डांस मूव्स में अलग अलग लोगों ने इसको किया, अलग अलग तरीक़ों से आगे आई। ये तो हुई मूनवॉक की बात। अब देखेंगे कि मूनवॉक की कैसे आती है और इसका एटीट्यूड। अभी आप लोगों ने देखा मूनवॉक माइकल जैक्सन करते हुए बिली जीन में। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मूनवॉक सही तरीके से की कैसे जाती है। अगर आप लोगों ने अभी वीडियो देखा तो उसमें मूनवॉक जिस तरीके से की जा रही है उसका एक स्टेप, और जो लोग गलत तरीके से करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता होता कि कैसे करना है, वो कुछ तरीके से विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत तरीका है इस तरीके से मूनवॉक में। मूनवॉक की सबसे पहले पोजीशन जो करने से पहले आप लोग लेंगे, जिसे स्टैंस बोलते हैं, वो ये। चाहे तो आप इस पैर से ले सकते हैं या आप इस पैर से ले सकते हैं, लेकिन एक पैर पहले पीछे आपको रखना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब इस पैर को रखेंगे तो इस पैर को, इस टो को यहीं पे ही रखना है, आपको इसी पॉइंट पे रखना है, और जो दूसरा पैर होगा वो ड्रैग करेगा ज़मीन के साथ। इसलिए ज़रूरी है कि ज़मीन स्मूथ हो और जूता भी आपका स्मूथ हो, या आप पैर में मोज़े पहन के भी कर सकते हैं कॉटन के, जो कि स्मूथ होते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन आपको डिफ़िकल्टी पैदा करेगी मूनवॉक करने में। तो एक स्टैंस, जो एक स्नैप लेंगे, वो तो इस तरीके का। दूसरा स्नैप यहीं से ये वाली चीज़ आएगी, और यहाँ से फिर यही वाला पैर स्नैप करेगा, ड्रैग करेगा, घिसटेगा सरफेस के साथ इस तरीके से। फिर ये वाली चीज़ आ जाएगी, फिर आपको वही पहले वाला जो स्टेप था वही चीज़ फिर से दोहरानी है। और जब ये फ्लो में होगी तो ये कुछ इस तरीके से होगी। तो मूनवॉक के टाइम आपको जो अपना टो रखना होगा वो इस टाइप से रखना होगा, और जो आपका दूसरा वाला पैर है वो हमेशा ड्रैग करता रहे, और आपको पैर शफल करने होंगे कुछ इस तरीके से, कुछ तो जब ये वाला पैर रखेंगे तो ये वाली चीज़ ड्रैग होगी, और ये वाला पैर रखेंगे तो ये वाली चीज़ ड्रैग होगी। तो सारी चीज़ ड्रैगिंग पे डिपेंड करती है कि आप ड्रैग किस तरीके से कर रहे हैं। स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, चाहे तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं उस पॉइंट पे, उस सरफेस पर। दूसरी चीज़ और अगली चीज़ ये है कि हैंड्स की पोजीशन कैसे होनी चाहिए। जब आप मूनवॉक कर रहे हो तो आपको इस तरीके से नहीं करनी है, आपके हाथ इस तरीके से होने चाहिए ताकि लगे कि जब आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो आप जा रहे होते हैं पीछे की तरफ, तो नेचुरल इफ़ेक्ट पैदा करेगा ये। अगली चीज़ नेक की बात, नेक लाइक इस तरीके से होनी चाहिए आपकी। ये बस आगे पीछे की तरफ करना है,
तो जब आप लोग करेंगे तो हैंड्स इस तरीके से और नेक इस तरीके से, लाइक दिस। तो जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग शुरुआत में मून वॉक करेंगे, उनके लिए एक टिप और एक एडवाइस प्रैक्टिस की कि कोई भी बॉल पकड़ लें और बॉल के साथ प्रैक्टिस करें उस टो और ड्रैगिंग की, उस शफल की, उस स्नैप की, जो मून वॉक के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक मून वॉक क्लियरली नहीं है। तो इस तरीके से आप पकड़ लीजिए और एक टो आप इस तरीके से रखिए और दूसरे पैर को ड्रैग कराइए। फिर एक टो यहाँ रखिए, फिर दूसरे पैर को ड्रैग कराइए, फिर एक टो यहाँ रखिए, फिर दूसरे पैर को ड्रैग कराइए। इस तरीके से कुछ दिन तक आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मून वॉक और अच्छी हो जाएगी। Go dance on the floor.